प्रिय पृथ्वी पर अवतरित मनुष्य जाति के स्त्री और पुरुष, नर और नारी, बेटी और बेटे, बहन और भाइयों, आप सभी जिंदगी में अनुभव किए होंगे, जैसा गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने कहा था, जीवन जीना बहुत ही दुखमय होता है। टू लिव इज टू सफर। जीना है तो मनुष्य दुखी है, और इसका कारण भी गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने बताया था, अज्ञानता और मूर्खता। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, नफरत, नाराजगी, इन सारे दुर्गुणों से मनुष्य पशु प्रवृत्ति से जीता है। लेकिन मनुष्य का जो सबसे बड़ा वरदान मिला, उसकी बौद्धिक क्षमता, विवेक। लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग हुए जिसने इस विवेक को जगाया। वो थे विवेकानंद, वो थे गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, और बहुत ऐसे महापुरुष होंगे। वो वैज्ञानिक हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, अनुसंधानकर्ता हो सकते हैं, साहित्यकार, कवि, लेखक, स्कल्पटर, प्रोफेट्स। बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी बुद्धि को प्रखर करने के लिए ध्यान लगाया, धारणा, ध्याना, जिसे मेडिटेशन कहते हैं। इन माध्यम से उन्होंने इस पृथ्वी के जो भेद हैं, इसको जानने की कोशिश की, और अपने अपने बुद्धि के विकास के आधार पर उन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया। लेकिन मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि वो व्यक्ति भी 4-5% ही अपने बुद्धि का प्रयोग किया, और इसीलिए उसका भी ज्ञान धुंधला है। वो निरंकुश नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखिए, विभिन्न धर्मों के लोग किस तरह से अंधविश्वास में पल रहे हैं, कितने दुराचारी, दुष्ट प्रवृत्ति से प्रेरित हैं, और उन्हें सिखाया गया है, मारो, काटो, बर्बाद कर दो, हत्याएं कर दो, पूरी दुनिया में राज करो। और दूसरी तरह देखिए, ऐसे भी लोग हैं तो तरह तरह के कंजर्वेटिज्म, सारे दुर्गुणों से पूर्ण है, धर्म को बदनाम करते हैं, धर्म को समझा नहीं। क्योंकि जो भी धर्मावली होगा, थोड़ा तो ज्ञान होगा, थोड़ा ही होगा भाई, जबरदस्त बोल रहा हूँ भाई साहब, जबरदस्त बोल रहा हूँ। पूर्ण ज्ञानी तो प्रकृति है, जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। इसके रहस्य को न्यूटन ने समझा, ग्रेविटेशन दिया। आइंस्टाइन ने समझा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया। उन्होंने कोशिश की, जिंदगी लगा दिया सत्य को समझने में। लेकिन इतना तो सत्य था कि वो लोग आतंकवादी नहीं थे, दहशतगर्द नहीं थे, लोगों की हत्याएं नहीं करते, क्योंकि सत्य की खोज कर रहे थे। तो मुद्दा यह है कि जीवन दुखी क्यों है, इसका एक ही कारण है, वो मनुष्य को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अब देखिए, मैं चल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं ये सेकेंड लेन में जा रहा हूँ, जिसकी गति सीमा 100 है, लेकिन मैं देखिए 70-80 के बीच में ही चलता हूँ, क्योंकि इससे बहुत सुविधाएं हो जाती है। हमारा पेट्रोल भी बचता है, हमारी गाड़ी नियंत्रण भी रहती है, और हम कुछ सोच सकते हैं और आप तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो ये मेरी बुद्धि का प्रमाण है। मैं एक चिंतनशील, सोचने वाला व्यक्ति, चिंतक हूँ, दार्शनिक हूँ, फिलोसफर हूँ। इसीलिए मेरे जीवन का लक्ष्य है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, ये आपा तू डाल दे, दया करे सबको। कबीरा खरे बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। प्यारे दोस्तों, मुक्ति का मार्ग है अपनी बुद्धि को परखो, समझो, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया प्रवाह में चलो, और इन विचारों को दिमाग में बार बार दोहराओ। इसे हम धारणा कहते हैं। धारण करो इन सत्य विचारों को और ध्यान लगाओ। धारणा मीन्स इन विचारों को दिमाग में रखिए और उसी को सोचते रहिए, तो आप जो सोचते हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल सत्य है, डेफिनेट है, निश्चय है
कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप एक दुराधारी दुष्ट रावण, कंस, कुंभकर्ण, हिटलर, अनेक ऐसे आतंकवादी विचारों से मुक्ति पा सकते हैं और खुद सुखी होकर जी सकते हैं और दूसरों को दुख नहीं देंगे। लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, जैसे मेरे हाथ, कान, पाँव सब कुछ है हमारे शरीर में, इसी तरह हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग हैं, इतने अज्ञानी हैं, इतने दुष्ट हैं कि छारी मन हरिबून खंड के संग। इन मूर्खों की संगति छोड़ने में ही आपका जीवन सुखमय होगा। तो जो सारांश है, बॉटम लाइन है, मनुष्य जो अज्ञानी होता है, दुष्ट होता है, उसका जो जहरीला स्वभाव होता है उसके अज्ञानता के कारण काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी के जंजीरों में जकड़ा हुआ, इन अज्ञानताओं के राहु केतु उसे इस तरह जकड़ दिया है कि पृथ्वी के लिए एक अभिशाप बन गया है। पृथ्वी के लिए एक राक्षसी प्रवृत्ति से पृथ्वी को जलाना चाहता है। ये हिंदुस्तान की सीमा तक सीमित नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिनकी संख्या 99% है, ऐसे ही हैं। देखो, दिन रात मार काट, दंगा फसाद, जलाओ, लोभी, लालची, सत्ता के लोभी, धर्म के नाम पर तरह तरह के अत्याचार, दुराचार करते हैं, सत्य सुन नहीं सकते। ब्रह्मांड में भी देख लो, बाइडेन अपने को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए नेटो को भड़का के जेलेंस्की को मदद कर रहा है, यूक्रेन को, और रसा को भड़का रहा है। वहाँ का महामूर्ख न्यूक्लियर वार की धमकी दे रहा है पुतिन। तो यह ज्ञानता केवल हिंदुस्तान के राज्यों और देशों और इसकी सीमाओं में नहीं सीमित है, ये पूरे ब्रह्मांड में है। क्योंकि ज्ञानवान होना भी लोगों का हक है और महामूर्ख दुष्टता का तांडव नृत्य करने का भी उसका सोच की कुबुद्धि से, कुविचारों से वो दुनिया को बर्बाद कर सकता है। वो महिषासुर राक्षस है, वो आपकी शक्ति का दुरुपयोग करके आप ही को सर्वनाश करने की चेष्टा करता है। हिंदुस्तान में देख लो, दिमाग खोल के देखो, जिस संविधान ने उसको बराबर का हक दिया, जिस संविधान ने उसको पूरी बहुसंख्यक के साथ समानता का अधिकार दिया, उस संविधान को तो लेके वो घूमता है, लेकिन उसके दिल में जो जहर है वो सोच के देखो क्या जहर है। जहर यही है कि नफरत, नाराजगी है। जहाँ रहता है उसी का विनाश करने की प्रवृत्ति से बाहरी शक्तियों से जुड़ के हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहता है, और उसको समर्थन देने वाला इसी देश का गद्दार राजनीति दल है। तो मेरी भाषा सबों के लिए है, हम सभी सुधर सकते हैं। सोच बदल दो, जिंदगी बदल जाएंगे। अज्ञानता के अंधकार को चीर के सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा के प्रवाह में बह जाओ और फिर कहोगे सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, आत्म सर्वभूतेषु। और फिर तुम बन जाओगे फकीर, योगी, वृंद योगी, स्वामी विवेकानंद, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध। नफरत करो, बुद्ध से भी नफरत किया था। उन पाखंडियों ने उसे मारने की बहुत कोशिश की थी। विवेकानंद थोड़ा समझदार थे, किसी को खोल के नहीं बोलते थे। बोल दिया, जितने भी धर्म हैं सबों का लक्ष्य एक ही है, और विभिन्न विभिन्न रास्तों से चल के वो सत्य की नदियां में, सत्य के समुद्र में मिलना चाहता है। थोड़ा समझदार थे। सत्य बोलने की उसमें थोड़ी कमी थी, सत्य बोल नहीं पाया। सभी धर्म एक नहीं है। अगर सभी धर्म एक होता तो सब एक ही स्वर में, जिस तरह न्यूटन का ग्रेविटेशन एक है, सभी धर्म यही बोलता, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबो जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य को खुशहाल होकर जीना चाहिए और उसके जीने में सहयोग करना चाहिए। और फिर बोलता आत्म सर्वभूतेषु। बोलता है क्या सभी धर्म? नहीं बोलता है। क्या बोलता है? खुद पता कर लो। अगर मैं कुछ बोल दिया, मेरे पीछे वो पड़ जाएंगे, क्योंकि सत्य बोलोगे, सहनशीलता की कमी है, वो तुम्हारा विनाश कर देंगे। लेकिन सत्य तो सत्य ही रहेगा। हमारा विनाश कर दो, कोई फर्क नहीं। लेकिन तुम मूर्ख, दुष्ट प्रवृत्ति से प्रेरित, चंडाल, कंस, दुर्योधन, राक्षस,
केवल संग्राम करोगे, केवल लड़ाई झगड़े करोगे, केवल भ्रष्टाचार करोगे, देश को झुकाओगे, देश को बेचोगे, देश को नीलाम करोगे और देश पर एक छत्र राज करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना के यहाँ के जितने भी मूर्ख जनता है उसको भड़का के देश की जो शांति सुव्यवस्था है सब में तुम डंक मार दोगे बिच्छू की तरह और सांप की तरह जहर पिला के सबको मार देने की कोशिश करो। अरे दम है तो जीने की बात करना। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई ना सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है, स्वार्थी मनुष्य नीच घटिया। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अरे दूसरों के लिए मरने की तमन्ना रखो, दूसरों के लिए जीने की सोच रखो। हम रहें न रहें, जीव जंतु पशु पक्षी ये पृथ्वी सुरक्षित रहे, इस सोच से जियो, इस सोच से आगे बढ़ो। इसको जीने की एक कौशल कला और जीना का एक पद्धति बोलते हैं। क्या अपनाओगे इसको? कैसे अपनाओगे भाई? जो घड़ा विष से मल मूत्र से भरा हुआ है, क्या उसमें अमृत समा सकता है? खाली करना बड़ा मुश्किल है भाई, खाली नहीं कर सकते। तुम इसी तरह जियो, इसी तरह मरोगे और इसी तरह विनाशकारी कुविचारों से पूरे पृथ्वी को जलाते रहोगे। फिर से आतंकवाद, दहशतगर्द, मार काट वाले, गर्दनें काटने वाले, ऐसे दुष्कर्म करने वाले मनुष्यों की संख्या और बढ़ती रहेगी और ये देश जलता रहेगा। देश को बर्बाद करने के लिए सभी एकजुट हो जाएंगे क्योंकि वो स्वार्थी। ये फकीर योगी वृंद योगी आप सबों से प्यार करता है। खुद से प्यार करो, दिमाग साफ कर लो, प्यार करना सीखो ना। बहुत ही परिपरि जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्यार करना सीखो। प्यार करोगे तो हृदय में जब प्यार होगा तो नफरत नाराजगी कभी आ नहीं सकती वहाँ। सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया प्रवाह में बह जाओगे। सहयोग की भावना से निष्ठावान बनोगे, विचारवान बुद्धिमान सशक्तिमान बनोगे। तो कमजोर कैसे होते? मनुष्य कमजोर विचारों से होता है, शारीरिक शक्ति से कभी कमजोर नहीं होता है। शरीर तो हाथी का भी बड़ा होता है, ऊंट का भी बड़ा होता है और सबसे खूंखार जानवर जंगली जीव जंतुओं का जो मांसाहारी होते हैं, शेर, चीता, बाघ, हाइनास, वुल्फ, इन लोगों का होता है। तो क्या उनका सम्मान होनी चाहिए? थू थू करना चाहिए। ये शरीर से शक्तिवान है और बुद्धि से बिल्कुल व्याघ्र प्रवृत्ति के हैं। खून खाने वाले, खून पीने वाले दारिंदों से कैसे बचाऊं? मैं तो रोता हूँ, कलपता हूँ। वो सभी मेरे हैं, आत्मा सर्वभूतेषु। सारी आत्माएं मेरी आत्मा की तरह है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति है, संहार की प्रवृत्ति है, विनाश की प्रवृत्ति है। पूरे विश्व में ये हो रहा है। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, आपका जय हो, कल्याण हो। विचारों को सुधारो, तुम्हारा चरित्र सुधर जाएगा, तुम्हारी परिस्थिति बदल जाएगी, तुम्हारे लक्ष्य बदल जाएंगे, तुम्हारी उपलब्धियां बढ़ जाएगी और तुम बन जाओगे शांति प्रिय मनुष्य जाति के सर्वोत्तम, जिसे प्रकृति ने सबसे सोचने की ताकत दी। सोचने की ताकत, सोचो, अच्छा सोचो। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात।